हरिओम। गीता मेरे लिए, प्रभु की वाणी मेरे लिए। जब हम प्रभु को अपना बना लेते हैं, प्रभु की वाणी को अपना बना लेते हैं, उसका आनंद ही कुछ और है। जिस तरह बाजार में कोई वस्तु है, शोकेस में लगी हुई है, दिखने में अच्छी लग रही है, बड़ा प्रिय है उसका दिखाओ, परंतु मेरी नहीं है। देख के अच्छी लग रही है लेकिन मेरी नहीं है। लेकिन यदि वो चीज मेरी हो जाए तो उसका आनंद ही कुछ और है। वैसे ही प्रभु की चर्चा, प्रभु की कथा सुनना सुखद है, बहुत सुखद है। लेकिन जब वो प्रभु मेरे हो जाए, इसका तो सुख अपार है। राजा यदि मेरा हो गया तो सारी राजाई मेरी हो गई। तो प्रभु मेरा हो गया, ईश्वर मेरा हो गया, तो ईश्वर का ऐश्वर्य भी मेरा हो जाएगा। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे वही भाव से पार है। तो प्रभु को अपना बनाकर, प्रभु की वाणी भगवत गीता को अपना बनाकर, स्वयं को अर्जुन समझकर और गुरु को कृष्ण समझकर जब हम भगवत गीता को सुनते हैं, समझते हैं, अनुकरण करते हैं, तो अनुभव भी हो जाता है। तो प्रभु की वाणी मेरे लिए, भगवत गीता मेरे लिए। आज हम लोग अध्याय 2 का 42वां और 43वां श्लोक अनुभव करेंगे। सुनिए, मन रखिए भाव। जब सुन के मन में भाव आ जाता है तो वही भाव अनुभव बन जाता है। जब सुन के, खाली सुनना, दुनिया में बहुत लोग सुन रहे हैं आजकल तो, दिन भर ही मोबाइल के माध्यम से लोग। लेकिन सुनिए, नारद जी बोलते हैं, सुनिए मन रखिए भाव। सुन के मन में भाव आ जाए और वो भाव इतना गहरा हो जाता है कि वही अनुभव हो जाता है। तो गीता मेरे लिए, प्रभु का वाणी मेरे लिए और अनुभव के लिए। हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं मात्र, हम अनुभव कर रहे हैं, अनुभव की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान ने उन लोगों के लिए कहा है जो खाली दिखावटी शोभा युक्त बातें करते हैं, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, स्वर्ग की बातें करते हैं, कर्म फल की बातें करते हैं, करने और ना करने की बातें करते हैं, स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति की बातें करते हैं, कर्मकांड की बातें करते हैं। प्रभु ने ऐसे लोगों को अविवेकी बताया है, मूढ़ बताया है, ना समझ बताया है। जो लोग सिर्फ स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, वेदों के शोभायुक्त वचनों को स्वीकार करके उस अनुसार अपना जीवन बनाते हैं, वहां ना तत्व ज्ञान है, ना प्रभु का कोई प्रभाव है उनके जीवन में। कर्म और कांड का प्रभाव है, और कर्म कांड से स्वर्ग और नरक की महिमा का पखार होता है। ये न करना नरक मिलेगा, ये करो तो स्वर्ग मिलेगा। तो वेदों में जो ऐसी शोभा युक्त वाणी को जो लोग खाली अपना लेते हैं स्वार्थ के वश, भगवान ने उनके लिए ये श्लोक बोला है। विवेकी जन के लिए नहीं, ज्ञानी जन के लिए नहीं, भक्त के लिए नहीं, मूढ़ के लिए। जो लोग मूढ़ होते हैं, जो लोग अविवेकी होते हैं, उनके लिए ये श्लोक है। तो श्लोक है, यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रवदंत विपश्चिता वेद वादरता पार्थ ना अन्न दस्तीत वादिना। यामी माम पुष्पिताम वाचम, फ्लावरी लैंग्वेज, फूल वाली, फूल पत्ती वाली। देखो, फूल और पत्ती से किसी का भला नहीं होता है, भला फल से होता है। जब फल आ जाता है, पत्तियों से क्या लाभ? शोभा युक्त है,
फूल से भी वैसे कोई जो सब्जी का फूल, लौकी का फूल है, तुरई का फूल है, फूल से क्या लाभ, लेकिन जब फल निकल आएगा उसका सेवन हो पाएगा। तो जो वेदों में वो जो वाक्य लिखे हुए हैं शोभा युक्त, क्या करने से स्वर्ग मिलेगा, क्या करने से ब्रह्मलोक मिलेगा, क्या किससे स्वर्गलोक मिलेगा, किससे नरक मिलेगा, ये शोभा युक्त भय युक्त वाणी है। 1,00,000 श्लोक हैं हमारे यहाँ वेदों में। 1,00,000 में से 80,000 कर्मकांड के श्लोक हैं। कर्मकांड के सिर्फ 80,000 श्लोक 1,00,000 में से 16,000 भक्ति के हैं और मात्र 4,000 श्लोक यथार्थ ज्ञान के हैं, ब्रह्म ज्ञान के हैं, तत्व ज्ञान के हैं, जो गीता हमें बताती है। मात्र 80,000 श्लोकों में कर्मकांड है और दुनिया उन्हीं कर्मकांड में फंसी रहती है। और अधिक से अधिक क्या लक्ष्य होता है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो, सत्कर्म करो तो स्वर्ग की प्राप्ति हो। भगवान ने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कभी नहीं कहा। स्वर्ग और नरक से भगवान ने ऊपर उठाया है। मनुष्य का लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति मात्र नहीं है, ऊपर की कक्षा में जाना है। स्वर्ग और नरक से ऊपर की लक्ष्य भगवान एक आगे श्लोक में बोला है 8वें अध्याय में कि आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनो अर्जुनो मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्म लोक पर्यंत तक जितने भी लोग हैं, स्वर्ग लोक और इससे ऊपर ब्रह्म लोक और जो गोलोक, जितने भी लोग हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनो अर्जुनो मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, गोलोक जितने लोग हैं उनकी पुनरावृत्ति है। पुण्य समाप्त हो गए, पुण्य क्षय हो गए, फिर नीचे नरक में आ गए, फिर गर्भ में आए। लेकिन भगवान ने कहा मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे प्राप्त करने के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता है। और मुझे प्राप्त करने का तात्पर्य वो जो तत्व ज्ञान, जब मैंने बताया 4,000 श्लोक, मात्र 1,00,000 में से मात्र 4,000, ये वो तत्व ज्ञान है भगवत गीता, जो हमें आत्मा में स्थित करती है, जो हमें स्थित प्रज्ञ बनाती है। तो भगवान कहते हैं यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चिता वेदवादर्थः पार्थ ना अन्नदस्तित्वादिना। भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, कामना क्या है? अच्छा प्राप्त हो, स्वर्ग प्राप्त हो, सत्कर्म करें। जो कर्म कामना के सहित है वो सकाम कर्म है, और सकाम कर्म में बंधन है, ये समझ लो। सकाम कर्म ही तो बांधते हैं, निष्काम कर्म मुक्त करते हैं। तो हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले, ऐसे लोग क्या स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले, ये भगवान कह रहे हैं। हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, और वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीत रखने वाले। वेदों में हर तरह के वाक्य, मैंने बताया ना, कर्मकांड के भी वाक्य है, भक्ति के भी हैं और यथार्थ ज्ञान के भी हैं। तो बोलते हैं वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों को, सकाम कर्मों में प्रीत रखने वाले, और भोगों के सिवाय कुछ है ही नहीं कि भैया खाओ पियो मौज करो और ज्यादा है तो दान पुण्य कर लो, कुछ सकाम कर लो ताकि अच्छी गति मिले, ताकि स्वर्ग मिले, बस यहां तक सीमित है। जीवन इसलिए नहीं है कि यहां तक सीमित हो जाओ, जीवन तो अनंत है। हमें उस अनंत अवस्था को प्राप्त करनी है जहां अंत नहीं है, उस आत्मस्थ अवस्था को पहुंचना है जहां फिर जन्म और मरण नहीं है, जहां पर सुख और दुख नहीं है, जहां पे मान अपमान नहीं है। उस अवस्था को इस जीवन के रहते, इसलिए अष्टावक्र गीता में बोला है भगवान अष्टावक्र जी ने कि मुक्त अभिमानी मुक्त है, जिसने जीवन रहते मुक्ति का अभिमान कर लिया, शरीर के भाव से ऊपर उठ गया, देह के अभिमान से ऊपर उठ गया, वो मुक्त अभिमानी, जो अपनी आत्मा में स्थित हो गया, वो मुक्त। ये यथार्थ वचन है। तो भगवान कहते हैं कि वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीत रखने वाले और भोगों के सिवा कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले अविवेकी, अविपश्चिता,
अविवेकी मनुष्य जिस प्रकार की, जिस पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म और जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है। अब किस वाणी को कहते हैं? जो आजकल यथार्थ ज्ञान बताने वाले कुछ लोग हैं, कुछ सतगुरु ऐसे होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं, तो कुछ आत्मस्थ गुरु, सच्चे गुरु, पूर्ण गुरु, नाना जी बोलते हैं पूरे गुरु का सुनो उपदेश तो पार ब्रह्म निकट कर पेख। पूरे गुरु का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। जब तुम पूरे गुरु का, जो आत्मस्थ है, जो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है, पूरे गुरु का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। कांचे गुरते मुक्त न हुए। कच्चे गुरु से जो शोभायुक्त वाणी बोलते हैं, खाली सकाम कर्मों के लिए स्वर्ग की बातें करते हैं, ऐसे गुरु से मुक्ति नहीं मिलनी। ऐसे गुरु से परम पद को प्राप्त नहीं होना है। ऐसे गुरुओं से दुख नहीं कटने हैं। दुख न उतरे ज्ञान बिन, चाहे निश दिन पूछे पुछाए। तुम कितना भी जोशी के पास, मुल्ला के पास, मौलवी के पास, साधु बाबा के पास पहुंच जाओ कि वक्ती तौर पे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, लेकिन दुख नहीं उतरेगा। दुख न उतरे ज्ञान बिन। ज्ञान अभी आप श्रवण करें, अभी लाभ उससे, तुरंत फल देने वाली ये विद्या है। गुरु ऐसे समीकरण हमको देता है जीने के लिए। ये ब्रह्म ज्ञान की शक्ति है, सारे दुखों से ऊपर उठा लेता है। क्योंकि दुख का जो कारण है वो मैं हूं, मैंपन, मैं और मेरा, मैं और मोर तोर है माया। गुरु इस मैंपन से हमें ऊंचा उठा देता है, मेरापन से उठा लेता है ऊपर। अज्ञान में मैं भी हूं, मेरा भी हूं, मैं अच्छा कर्म करता हूं, मैं बुरा कर्म करता हूं, तो कर्म करता हूं इसलिए तो बंधन भोगना भी पड़ेगा, बंधन भी है। गुरु कर्तापन के भाव से ऊपर उठा लेता है, गुरु मैंपन के भाव से ऊपर उठा लेता है। जब मैं ही नहीं तो मुझे दुख क्यों, मुझे किसी के शब्द क्यों लगेंगे? मैं कुछ हूं, मैं सास हूं तो मुझे बहू की हरकतें जरूर खलेंगी। मैं बड़ा भाई हूं तो छोटे भाई की हरकतें जरूर खलेंगी। बड़ी बहन हूं तो छोटी बहन की हरकतें जरूर खलेंगी। लेकिन गुरु कहता है मैं कुछ नहीं, ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। सारे झगड़े मैं कुछ हूं, मैं मन हूं, मैं तन हूं। भक्त बोलता है ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा। गुरु कहता है तुम आत्मस्वरूप हो। भगवान ने पूरी गीता में अर्जुन को आत्मा में स्थित होने के लिए कहा है, अपना असली स्वरूप जानने के लिए कहा है, जिसका कभी मरण नहीं, जिसका कभी क्षय नहीं है। गीता हमको आत्मा में, हमारे निज स्वरूप में स्थित करती है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे अभी स्थित प्रज्ञ के लक्षण। अर्जुन पूछते हैं कि भगवान जो लोग आत्मा में स्थित होते हैं, आप कहते हैं तो उनके लक्षण क्या होते हैं? जो लोग शरीर भाव से ऊपर उठ जाते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं? आगे हम आप समझेंगे। आगे बहुत कुछ समझना है। गीता में तो जीवन का सार भरा हुआ है। तो प्रभु की कृपा रही तो अच्छा अच्छा अध्ययन करेंगे, अच्छा अच्छा अनुभव करेंगे और प्रभु की वाणी को अपना बनाएंगे। तो यामिमाम पुष्पताम वाचम प्रवदंत विपश्चिता वेदवादर्ता पार्थ नानदस्तित्ववादिना। अब देखो इसमें कह रहे हैं कि जो शोभायुक्त वाणी है, दिखाऊ वाणी है, लोग उसी पे अट्रैक्ट होते हैं। जो सामान्य पुरुष है वो ऐसी वाणी में अट्रैक्ट होता है। लेकिन जो तत्व ज्ञान है ये हमें सत्य में स्थित करता है। ये तुरंत का तुरंत, जैसे कि ना कुछ मिला और नाश हो गया। ये जो सांसारिक फल हैं वो ऐसे ही हैं। हम संसार में मान लो कुछ हमारा बिगड़ा हुआ है, कुछ हमारा नहीं फेर बन रहा है, हमने किसी के पास गए, किसी जोशी के पास, किसी बाबा के पास,
ऐसी समस्या है, मान लो आपका कुछ समय के लिए वो समस्या का समाधान हो गया, लेकिन कुछ समय बाद फिर वो समस्या, क्योंकि संसार से जुड़े हैं तो संसार की समस्याओं का अंत नहीं है। गुरु संसार में जुड़े रहते हुए पर भी संसार से उपराम करता रहता है। जैसे कमल कीचड़ में खिला है लेकिन कीचड़ से उपराम है, ये स्थिति एक साधक की हो जाती है ज्ञान के पश्चात, कि किसी के अपशब्द नहीं लगेगी, किसी का अपमान नहीं लगेगा, हानि होगी तो हानि अरे प्रभु का है, मेरा थोड़ी है, जो हानि हुई है वो यहीं से प्राप्ति हुई तो यहीं चला गया, क्या सोचूं, मैं क्यों दुखी हूं, मैं लाया क्या था जो मैं दुखी हूं, मेरा था ही क्या जो जाने से दुखी हो जाऊं। किसी ने शब्द बोले अपमान के, अरे वो शब्द तो संसार के हैं, मिथ्या है, और शब्द उसने बोले हवा में उड़ गए, हमारे तक आ ही नहीं पाए। ज्ञानी इस तरह से जीना सीख लेता है, तो किसी भी काल परिस्थिति में वो अपने आप को विचलित नहीं करता, स्थित रहता है, स्थित प्रज्ञ की अवस्था में रहता है। तो भगवान इसमें बोलते हैं कि शोभायुक्त वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है उनमें क्रियाओं की बहुलता रहती है, क्रियाओं की बहुलता रहती है। सकाम को जब करें तो दुनिया में आदमी क्या बता रहा, ये कर लो, ये कर लो, यहां जल चढ़ा दो, यहां पे पानी डाल दो, यहां पे चावल चढ़ा दो, यहां पे नारियल चढ़ा दो, कितनी विधि विधान है, लेकिन ये समस्याओं का हल नहीं है। भगवान कहते हैं कि उन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है ऐसी वाणी, उनमें क्रियाओं की बहुलता रहती है, अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक तरह की विधियां हैं, अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, अनेक तरह के पदार्थों की जरूरत पड़ती है, एवं शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है, ये शोभायुक्त वाणी के लिए। लेकिन आत्मा में स्थित होने के लिए कुछ भी आवश्यकता नहीं है, एक विचार, एक भाव। अर्जुन ने क्या दे दिया भगवान को, भगवान के भाव को स्वीकार किया। श्रद्धावालम लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, जो श्रद्धावान है उसको ज्ञान लग जाता है, उसकी स्थिति आत्मा की जाती है। राजा जनक को जब ज्ञान मिला गुरु अष्टावक्र जी से, जनक जी ने क्या किया, कौन सी क्रियाएं की, कौन सा दान पुण्य किया, कौन सा सकाम कर्म किया, बस अपने आप का समर्पण कर दिया। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, आपका दास हूं, आप जैसा चाहे बोलिए कहिए, मैं तत्पर हूं। मैंने अपने आप को समर्पण, बस समर्पण की आवश्यकता होती है। गुरु के वचनों को कहते हैं, वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। वचनों को मानते चलो स्थिति बदली जाएगी, आप समस्त दुखों से ऊपर हो जाएंगे, टेम्पररी नहीं शाश्वत रूप से आनंद में आ जाएंगे। ऐसा नहीं बोलते जो चढ़ती उतरती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है। दुनिया के पदार्थों से, दुनिया के व्यक्तियों से, वस्तुओं से, स्थितियों से मस्ती चढ़ती है उतरती है, थोड़ी देर के लिए मस्ती आई फिर वैसे ही गुब्बारे की हवा निकल गई, फुस हो गई। तो जो चढ़ती उतरती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार, दुनिया ऐसी बावरी हो रही है। इसलिए प्रभु के वचनों में प्रीत रखें, प्रभु के वचनों में भाव रखें, समर्पण रखें, एक दिन स्थिति ज्ञान की बन जाएगी। सारे दुखों से, सारे संशयों से, सारे भ्रमों से, सारे जंजाल से जीते जी जीवन में जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करेंगे।